धन्वंतरी ऋति ख्यात आयुर्वेद दीर्घज्जवाक तमालोक्यासुराः सर्वे कलशम चामृता व्रतम। धन्वंतरी भगवान के प्रागट्य उत्सव का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में इस श्लोक का वर्णन किया। अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय और 35वां श्लोक है जो मैंने अब आपको सुनाया। समुद्र मंथन प्रसंग में भगवान धन्वंतरी जब प्रकट होते हैं तो अपने हाथों में अमृत कलश लेकर, जो अमृत से परिपूर्ण है, और इसमें एक शब्द का प्रयोग किया, आयुर्वेद दीर्घज्जवाक। आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये आयुर्वेद शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करें तो बड़ा सुंदर अर्थ निकलता है। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं आयुर्वेद यानी आयु और वेद, आयु यानी उम्र और वेद माने ज्ञान, अर्थात वो विषय जिसमें आयु वृद्धि का ज्ञान छुपा हो। तो मनुष्य के आयु की वृद्धि का ज्ञान छुपा हो और उस ज्ञान और उस अमृत कलश को लेकर जो प्रकट हुए, अर्थात आयुर्वेद के जो अधिष्ठान देवता हैं वो साक्षात धन्वंतरी भगवान है। कुछ लोगों में ये धारणा है ये धन्वंतरी जो धनतेरस का पर्व है ये धन से संबंधित है। इसका धन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हाँ, इसका संबंध आरोग्यता से है, हमारे शरीर से है, रोगों के उपचार से है। आप नामोपचार चैनल पर ये देख रहे हैं तो इसलिए आज की इस विशेष दिन में, इस विशेष तिथि में, विशेष रात्रि में, विशेष मुहूर्त में यदि आपने जो मैं बताने जा रहा हूँ एक एक शब्द ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। धनतेरस, इसको धनतेरस इसलिए कहते हैं कि एक तो धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य उत्सव है और यहाँ तेरस शब्द का त्रयोदशी से अर्थ है, यानी धन त्रयोदशी। धन्वंतरी भगवान त्रयोदशी को प्रकट हुए इसलिए इसको धनतेरस कहते हैं। तो आज देवताओं के ही केवल आरोग्यदाता नहीं है, ये साक्षात धन्वंतरी भगवान है कौन, इनका परिचय देते हुए कहा इससे एक श्लोक पहले कि सबई भगवत हो साक्षात विष्णुर अंशांश संभव। और भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। ये कहीं कहीं 12 में अवतार, कहीं कहीं 9 में अवतार के रूप में वर्णन किया गया है। और धन्वंतरी भगवान के प्रागट्य की कथा अनेकों पुराणों में है, चाहे वो विष्णु पुराण में है, अग्नि पुराण में है, श्रीमद् भागवत में तो है ही जो अभी आपने सुनाया। तो इस प्रकार से धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए तो अमृत कलश, ये अमृत है, प्रतीक है समस्त औषधियों का। ये अमृत प्रतीक है हमारे शरीर के समस्त इंद्रियों का जो चेतनता है। और उन इंद्रियां जब रुग्ण हो जाए अथवा शरीर जब रुग्ण हो जाए तो चेतन सत्ता जो सुषुप्त हो जाए, तो उस चेतन सत्ता को पुनः जागृत करके आपको आरोग्यता प्रदान कैसे करें, उस रहस्य को प्रकट करने की ये हम लोग पर्व मनाते हैं। तो आज के दिन क्या करना चाहिए, तो अग्नि पुराण में 284वें अध्याय में मंत्र औषधि का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। ऐसा कहते हैं जो लोग वर्षों पुराना असाध्य रोग से पीड़ित हों, जैसे माइग्रेन एक असाध्य रोग है, सिर का जो दर्द है, या जिनको स्किन में त्वचा पर जो खाज खुजली का जो रोग है, अनेकों प्रकार के दाग धब्बे हो जाते हैं, एक प्रकार से असाध्य रोग है। या शरीर में किसी किसी का किडनी में अथवा किसी का हार्ट में, किसी के लीवर में, किसी के लंग्स में, अनेक प्रकार की जिनको भी कोई रोग या ऐसा रोग जो शरीर में तो है पर किसी टेस्ट में नहीं आ रहा है, तो ऐसे असाध्य रोगों के लिए मंत्र औषधि में बताया गया है कि यदि आज की इस धन्वंतरी की रात्रि में विशेष रूप से 2 मुहूर्त है, एक प्रदोष काल और एक महानिशीत काल। प्रदोष काल कहते हैं सूर्यास्त के ठीक 2 घंटे 22 मिनट तक का समय। उदाहरण के लिए यदि आज का सूर्यास्त मान लीजिए शाम को 6 बजे हुआ तो जो प्रदोष काल रहेगा वो रहेगा 8:22 तक, 2 घंटा 22 मिनट बताया ना मैंने। और महानिशीत काल होगा रात्रि 12 बजे से लेकर 3 घंटा 35 मिनट अवधि तक। एक प्रकार से देखा जाए ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। तो जो लोग वर्षों किसी कठिन कष्ट पा रहे हो, बहुत रोग से, असाध्य रोग से, उन लोगों को धन्वंतरी भगवान के प्रागट्य उत्सव की रात्रि यानी धनतेरस की रात्रि में एक विशेष मंत्र दिया गया अग्नि पुराण में, ओम हूम विष्णवे नमः। एक बार फिर सुन लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, हो सकता है स्क्रीन पर भी लिख दूं, ओम हूम विष्णवे नमः। इसका यदि आप 2 घंटा 22 मिनट प्रदोष काल में
अथवा 3 घंटा 35 मिनट महानिषेध काल में जाप करते हैं तो निश्चित रूप से कितना भी पुराना रोग क्यों ना हो, आपको उसमें आराम मिलेगा। और फिर धीरे धीरे जिन्होंने नाम मंत्र लिया हुआ है, आप अपने नाम मंत्रों को भी सिद्ध कर सकते हैं। किसी ने सिर दर्द के लिए, किसी ने किडनी के लिए, किसी ने घुटनों के दर्द के लिए, किसी ने डायबिटीज के लिए, किसी ने माइग्रेन के लिए, अलग अलग प्रकार के जो नाम मंत्र जिन्होंने प्राप्त किए हैं अब तक, वो भी अपने नाम मंत्र को सिद्ध करने के लिए आज की रात्रि का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप क्या करेंगे? इसके अतिरिक्त आप आज के दिन, चूंकि ये 13 है अर्थात त्रयोदशी तिथि है, तो 13 दीप जलाने का विधान है। हमारे ब्रज में तो 13 दीपक द्वार पर जलाते हैं और 13 दीपक घर के भीतर भी जलाते हैं। और एक दीपक जो आटे का बनता है चौकोर, उसमें सरसों का तेल डालकर उसको जब घर के बच्चे जब सो जाएं अथवा माताएं जब सो जाएं, तो घर का जो सबसे वयोवृद्ध हो, बुजुर्ग हो, घर का जो गृह स्वामी हो, दादा हो या पिता हो, पिता नहीं तो फिर बड़ा भाई हो, केवल वो दक्षिण दिशा में, यानी ये पूरब यदि दिशा है तो पूरब और दक्षिण का जो कोना है अग्निकोण, तो अग्निकोण में अथवा दक्षिण दिशा में, आप दोनों जगह अग्निकोण से हट के दक्षिण दिशा में जलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दक्षिण दिशा में आप इस दीपक को जलाएं और जलाकर उसको पलट के देखना नहीं है, जलाकर यम को प्रणाम करेंगे, यमराज को, और प्रणाम करके आप आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यह दीपक आरोग्यता का प्रतीक है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में यमदीप जल जाता है उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ये अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भी और आरोग्यता प्रदान करने के लिए भी। और गोपाल सहस्त्रनाम में जहाँ नाम की महिमा का वर्णन है, उसमें तो वर्णन किया गया कि पठे नाम सहस्त्रांश ततो सिद्धि प्रजायते, कि नाम की सिद्धि नाम जपने से ही प्राप्त होगी। और महानिशायाम सततम वैष्णवो या पठेत सदा, महानिशा शब्द का प्रयोग किया है ना। तो महानिषेध काल में जो इस नाम मंत्र का जाप करेगा, वैष्णवों को ये अति प्रिय है। और देशांतर्गता लक्ष्मी समायाति न संशय हो, कहते हैं यदि कोई भगवान नाम का आश्रय ले तो देशांतर्गता लक्ष्मी, अभी 3 दिन बाद फिर हम दीपावली उत्सव भी मनाने वाले हैं, तो भगवान नाम का आश्रय लेने वाले के लक्ष्मी रूठ कर यदि कहीं प्रदेश भी चली जाए तो वह भी वापस आ जाती है। और रोगी रोगात प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधानात्, कितना भी भयंकर रोग क्यों ना हो, वह रोग भी समूल नष्ट हो जाता है। और बद्धो मुच्येत बंधानात्, और यदि किसी को बंधन प्राप्त हुआ, जैसे कारागार में कोई बंद हो है, अथवा किसी को कहीं किसी के शासन करते हुए किसी को जबरदस्ती उसको अपने अधिकार क्षेत्र में रखा हो, तो यदि उसने नाम का आश्रय लिया तो वो वहाँ से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए इस धनतेरस पर्व का यदि मेरे से कोई प्रश्न करे कि इस पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ कोई 3 दिन अथवा 3 तिथि बताएं, तो मैं सर्वश्रेष्ठ 3 दिन गिनाऊंगा। नंबर 1 आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। नंबर 2 धनतेरस, और नंबर 3 दीपावली की रात्रि। ये तीनों ही न केवल आरोग्यता अपितु धन संपदा प्रेम और आनंद को प्रदान करने वाली तिथि है। इसलिए धनतेरस पर्व को धूमधाम से मनाइए। आप सबको धनतेरस एवं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे।